इस बार के विश्व पुस्तक मेले की थीम भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम 75 वर्षों का जो है वो दिखाते हुए है। मैं थीम पवेलियन में आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय सैनिकों का, और यहाँ जो परमवीर चक्र विजेता हमारे देश के लिए अपने जानों को न्यौछावर कर देने वाले वीर सपूतों के सबके चित्र लगाए गए हैं। सब परमवीर चक्र विजेता। इधर जो है वायु सेना, नौसेना और थल सेना के प्रतीक के तौर पर यह है, और यहाँ पर लोग भारतीय सेना के शौर्य से, पराक्रम से, भारतीय सेना से जुड़ी किताबें जितनी छपी हैं वो सब यहाँ पर लगाई गई हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के महासचिव महामंत्री दत्तात्रेय होसबोले एक किताब मंत्र विप्लव, जो कि तरुण विजय RSS थिंकर हैं, उनकी किताब के लोकार्पण के मौके पर यहाँ कुछ लोगों को संबोधित करते हैं। RSS का एक व्यक्ति के जीवन में भी ऐसे कहाँ से शुरू हुआ? ध्यायको विषयानुपुंसः, विषय के ऊपर व्यक्ति के एक चाह से, वासना से शुरू हो गया। और अब मैं आपको दूसरी तरफ कहा हुआ, मैं पुस्तक मेले में आया हूँ ये सिर्फ जानने के लिए कि आज के समाज की जिन पुस्तकों में रुचि है वो कौन सी है, किस तरीके की है। तो मैं अलग अलग जगह जा रहा हूँ, तो एक प्रकाशक है प्रभात प्रकाशन, उनकी बहुत सारी चर्चित पुस्तकें हाल के दिनों में निकली है, बड़े प्रकाशक है, और मैं उसी उनके स्टॉल पे आया हूँ। जो अभी तरुण विजय जो RSS के और थिंकर भी माने जाते हैं और पांचजन्य के संपादक भी रहे, उनकी किताब यहीं से प्रकाशित भी हुई है। इस RSS बैकग्राउंड के लोगों की और भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड के लोगों की कुछ ज़्यादा ही किताबें आपके यहाँ से आजकल छप रही हैं, ऐसा है क्या? हाँ, बात कुछ RSS या भाजपा की नहीं है, बात सिर्फ विचार की है। जो भी देश को सर्वोपरि और राष्ट्र को आगे रख के चलते हैं उन सभी विचारों को हम लोग प्रकाशित करते हैं। इस बार का जो थीम है वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऊपर है, वैलोर के ऊपर है, प्रज्ञा के ऊपर है, विजडम और प्रज्ञा के ऊपर है, और उस पर भी हमारी 28 या 29 किताबें आई हैं। तो और जो वंदे मातरम का जिस तरह से प्रचार हो रहा है, तो वंदे भारत, वंदे मातरम और आनंद मठ, ये दोनों पुस्तकें लोग बड़ी मात्रा में पढ़ रहे हैं। तो ये आपने अभी छपवाई इसी में? नहीं, ये तो पुरानी पुस्तकें हैं। मतलब आनंद मठ हमारे यहाँ अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, और वंदे मातरम केवल हिंदी में है, और जो मराठी से हिंदी में अनुवाद हुई है ये करीब 12 वर्ष पहले हुई थी। 12 वर्ष पहले ये अनुवाद। तो आप ये कह रहे ये है ना? देखिए, जो मैंने कहा, जब मैं इस पुस्तक मेले में घुसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आनंद मठ किताब को लेकर के वहाँ सेल्फी पॉइंट है, वहीं से आनंद मठ का प्रमोशन हो गया। और दूसरा ये वंदे मातरम। तो जब जैसी जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं, प्रकाशक भी ये सोचता है, लेखक भी सोचता है कि उसी तरह की चीज़ों को। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आनंद मठ की बिक्री, वंदे मातरम की बिक्री, ये जो वंदे मातरम को लेके अभी राजनीतिक विवाद हुआ, चर्चा हुई, उसके बाद कुछ बढ़ी है, घटी है? और आपके मेले में और आपके स्टॉल में, प्रभात प्रकाशन का इतना बड़ा स्टॉल, इतनी किताब, हमें लगता है तकरीबन 4000 से ज्यादा ही किताबें आपने छापी होंगी। नहीं, हमारी कुल आज तक 12,000 किताबें प्रकाशित हुई हैं। 12,000? और अभी जो प्रिंट में है वो 8,000 किताबें हैं, और जो ऑनलाइन पे उपलब्ध है ई-बुक्स के ऊपर वो 12,000 से अधिक किताबें हैं। तो आप इतनी किताबें छापें, तो इधर बीच पुस्तक मेले में सबसे ज्यादा डिमांड आपको आपके स्टॉल में किन किताबों की? सबसे अधिक डिमांड है, लोग रोल मॉडल्स की तलाश कर रहे हैं कि जो यूथ है ना, जो जेन जी है, यहाँ घूम के देख लीजिए, यूथ जो है 20 से 35 साल तक का, वही सबसे अधिक फुटफॉल है। एक हम पहले पुस्तकों मेले में देखते थे, बुजुर्ग लोग आते थे, अब वो एक उनकी शायद ये सोच ऐसी हो गई कि पुस्तक मेले में ना जाके ऑनलाइन वो मंगा रहे होंगे, क्योंकि पुस्तकों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। ये सब वो यूथ हैं जो ऑनलाइन भी किताबें ले सकते हैं, पर उसके बावजूद वो लाइनों में, कतारों में लग के अंदर आते हैं, पुस्तक की पढ़ते हैं, सूंघते हैं और किताबें खरीदते हैं। ये अच्छा ट्रेंड है, लेकिन उनका झुकाव किस तरह की किताबों के प्रति ज्यादा है? देखिए, जो यंग जनरेशन है वो हर तरह की किताब पढ़नी चाहती है। वो शेयर मार्केट पढ़ना चाहते हैं, वो कैरियर ओरिएंटेशन बुक पढ़ना चाहते हैं, वो मुकेश अंबानी की जीवनी मांगते हैं, वो अमिताभ बच्चन की जीवनी मांगते हैं, यहाँ तक शाहरुख खान, सलमान खान की जीवनी मांगते हैं। तो पाठक के, ये प्रकाशक के ऊपर है कि वो क्या प्रकाशित करें। पर ये हम जो प्रकाशन करते हैं वो पाठक की सुरुचि को भी जान के करते हैं। पुस्तक मेले में हम लोग जो लगातार रहते हैं वो केवल इस मात्र से रहते हैं कि पाठक क्या पढ़ना चाहता है, वो हमको जानकारी में आता है। पीयूष जी, तो इस मेले में
मतलब इस बार के मेले में और स्टॉल में पिछले विश्व पुस्तक मेले से आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, पहली बात। दूसरी, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें कौन है? देखिए, पुस्तक मेले की अगर बिक्री की बात करें तो करीब 30% का फ़र्क है, एक्स्ट्रा है 30%। कुछ कारण यहाँ रहा कि मौसम ठीक रहा, अनुकूल रहा, स्कूलों की छुट्टियाँ कुछ लंबी एक्सटेंड हुई, और एक एनपीटी ने जो सबसे बड़ा काम किया, प्रचार बहुत किया और बिक्री फ्री, एंट्री फ्री कर दी। तो एंट्री फ्री करने से लोगों को आकर्षण होता है कि लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, एंट्री सुलभ हो जाएगी। तो 20 से 50 रुपए की बात नहीं है, एंट्री सुलभ हो जाएगी। तो इस कारण से वो लोगों का फुटफॉल काफ़ी बड़ा है। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थोड़ा दूसरे स्टॉल्स पे भी चलते हैं और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। रूपा पब्लिकेशंस भी देश का एक बड़ा प्रकाशक समूह है, प्रकाशन समूह। आप देखिए कितना बड़ा स्टॉल है, कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोग कितने ज़्यादा आए हुए हैं। और मैं भी यहाँ जानने के लिए बड़े बड़े प्रकाशक जो है, जिनके पास किताबें ज़्यादा है, जिनके पास पुस्तकें ज़्यादा है और फुटफॉल ज़्यादा है, ये जानने के लिए कि इन दिनों लोग किताबें कौन सी ज़्यादा खरीद रहे हैं। रूपा पब्लिकेशंस के पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक विषयों की, सामाजिक विषयों की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषयों की बहुत सारी किताबें हैं और महंगे प्रकाशक भी माने जाते हैं। किताबें महंगी होती भी हैं और अंग्रेजी में ज़्यादा दखल है। हालांकि अब जितने बड़े प्रकाशक हैं वो हिंदी किताबों के प्रकाशन की तरफ लौटे हैं समय देखकर। मेरे साथ रुद्र नारायण जी हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं रूपा पब्लिकेशंस के। मैं बस छोटे मेरे 2 सवाल हैं जी। ये जो रूपा पब्लिकेशंस की बुक है, इस पुस्तक मेले में ये जो फुटफॉल है ये बाकी बार से तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है जी। आपके यहाँ लोग किस तरह की किताबें ज़्यादा खरीद रहे हैं? हमारे यहाँ इस वक्त सेल्फ हेल्प के पे बहुत जोर है, रिलीजन की हमारी कुछ किताबें हैं, डीलक्स एडिशंस हैं, उन पर स्पिरिचुअलिटी पे लोग आए हैं। और रूपा जो है वो पॉलिटिकल बायोग्राफीज के लिए भी जाना जाता है, तो लोग उसे भी उठा रहे हैं। रिलीजन की आपने बात की, तो सारे रिलीजन के या हिंदू वाले? फिलहाल तो अभी हमारे जितने हैं जो चालीसाज हैं और आरती संग्रह है, अभी हमने उससे इंट्रोड्यूस किया है। फिर जैसे जैसे रिस्पॉन्स हमें इस बार अच्छा पहले तो आप रिलीजन या आरती संग्रह या चालीसा और भगवत गीता या वेदास? गीता वेदास था, चालीसाज नहीं था, तो वो भी शुरू किया 2 साल में। तो प्रकाशकों को भी लगने लगा कि समय बदल गया, अब कुछ इस तरह की किताबें आना। नहीं, देखिए, ये किताब तो पहले से ही थी, पर हमारी जो किताबें हैं वो थोड़ा गिफ्टी एडिशन है। वो हमने उसको इस तरह से पैकेजिंग की है कि वो किसी को गिफ्ट की जा सके। ये हम दिखाई देते हैं दर्शकों को। और ये 90 साल हुए रूपा को, देख लीजिए। ये 90 साल रूपा पब्लिकेशन हुए तो इन्होंने बनाया। और इसमें इंटरेस्टिंग बात जो आप देखेंगे, इसमें पूरे 90 साल में जो इन्होंने लगाया है, ये है उपनिषद, ये है वेदास का, ये है भगवत गीता, ये है यहाँ तक भगवत गीता, ये वेदास, ये देखिए रूपा पब्लिकेशन ने सुंदरकांड भी छाप दिया। और ये सब पहले तो नहीं, रूपा पब्लिकेशन सुंदरकांड तो नहीं छापता था। कुछ किताबें ऑफ एंड ऑन हम लोग करते थे, पर अब ये जो एडिशन है ना, आप ये देखिए, ये गिफ्टेड एडिशन है। ये अलग तरह से बनाया गया है गिफ्ट के लिए, गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कहानी ये कहने के लिए पर्याप्त। बाकी धर्मों की किताबें भी छापे करेंगे अभी किया नहीं, करेंगे, हिंदू करेंगे। अभी तो फिलहाल यही कर रहे हैं, पर करेंगे। बंगाल पॉलिटिक्स से जुड़ी किताबें भी हैं, बंगाल रीडर है, बंगाल पॉलिटिक्स पर है उस तरफ, और पॉलिटिक्स पर भी है, उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स पर है, उसके भी खरीदार हैं। आ रहे हैं। देखिए, जो सीरियस रीडर है वो तो लेगा ये किताबें, उसको यहाँ पे इतना बड़ा एक मंच मिल जाता है जहाँ पे इतनी सारी किताबें एक साथ वो देख लेता है। तो पॉलिटिकल जितने भी हमारे पास करंट अफेयर्स की हों, चाहे वो ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज हों, वो चलिए खरीदी जाए। इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच।